तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के 6th चैप्टर लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल्स में आज हम एंगल्स को पढ़ने वाले हैं। तो एंगल्स से रिलेटेड हम पहले हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स के बारे में। तो लेट वी हैव टू पैरेलल लाइन। हमारे पास मान लो दो पैरेलल लाइन है। इस लाइन का नाम L है और इस लाइन का नाम M है। ए ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा टू पैरेलल लाइन L एंड M। एक ट्रांसवर्सल लाइन डाली जाती है दो पैरेलल लाइन L और M के ऊपर। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है बेटा क्या होती है? तिरछी लाइन इस तरीके से। तो ये हमारे पास एंगल बना के लेके आओगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सिमिलरली यहाँ हमारे पास एंगल होंगे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो हमारे पास जो भी एंगल बन के आते हैं हम उनका कुछ नाम रख लेते हैं 1, 2, 3, 4, सिमिलरली 5, 6, 7 एंड। तो आज हम इन एंगलों के रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि 1 का और 4 के साथ क्या रिलेशन है, 1 का 2 के साथ क्या रिलेशन है, और 1 का ऐसे ही 3 के साथ क्या रिलेशन है, 1 का 5 के साथ क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट हमारे पास ये एक लाइन है L और इसके ऊपर एक लाइन डाली जाती है इस तरीके से। ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से रीड करते हैं तो ये जो आपकी लाइन थी L, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कंप्लीट एक स्ट्रेट एंगल बनता है। तो इसका मतलब इस पूरे कंप्लीट एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। और ये जो 1 और 2 आपके ये होते हैं आपके लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल कौन होगा? 1 एंड 2। और कौन होगा इसी तरीके? सिमिलरली यहाँ इस लाइन के बिलो में देखें नीचे की तरफ 3 और 4 भी आपके लीनियर पेयर एंगल हैं। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही है और ये आपकी L है। तो यहाँ जो एंगल है 1 और ये एंगल है वो 4। तो ये भी आपका क्या है? लीनियर पेयर। तो आपका 1 एंड एंगल 4 भी क्या होगा? लीनियर पेयर। सिमिलरली इस लाइन से इस साइड 2 और 3 इस लाइन का लीनियर पेयर। जो 1, 2 है वो इस लाइन का लीनियर पेयर है और जो 2, 3 है वो इस लाइन का लीनियर पेयर है। तो ये होगा आपका 2 एंड एंगल 3। तो ये आपके लीनियर पेयर एंगल हैं L लाइन के। सिमिलरली M लाइन के हमारे लीनियर पेयर एंगल होंगे 5 और 6, 5 और 8, 5 और 7। क्लियर है? 6 और 7, सॉरी 5, 7 नहीं होगा, 6, 7 होगा, 7, 8 होगा। यानी एक ही लाइन के यहाँ से 6, 5, यहाँ से 5, 8, यहाँ से 6, 7 और यहाँ से 7, 8। तो ये चारों भी क्या होंगे? लीनियर पेयर एंगल। और सम ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल, अगर हम बात करें सम ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल का, लीनियर पेयर एंगल इज वो होगा आपका 180। एक लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है आपका? 180। तो स्टार्टिंग में हमने किया बेटा लीनियर पेयर एंगल। इसके बाद बात करते हैं हम इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? मान लो कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट O पॉइंट के ऊपर। तो आपका ये जो एंगल होगा, ये मान लिया AB लाइन है, इसका नाम मान लिया CD। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपका एंगल BOC, ये वाला जो एंगल होगा BOC, वो किसके इक्वल होगा? अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, सेम AOD। एंगल AOD के इक्वल मिलेगा। एंगल BOC एंगल AOD, यानी सामने वाला जो वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब होता है जो वर्टेक्स से अपोजिट है। और सिमिलरली ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, यानी COA इज इक्वल टू DOB, BOC इज इक्वल टू AOD।
डी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो ये होते हैं आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर यहाँ बात की जाए वर्टिकल अपोजिट एंगल की, तो वो होंगे आपके एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली सेम यहाँ पे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। इसको हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये जो एंगल होंगे आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट हमने मान लिया अगर ये 60 है तो एंगल जो आपका 3 है वो भी आपका कितना का होगा, 60 का होगा, यानी 60 का होगा। तो ये हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल। इससे पहले ही पढ़े हमने लीनियर पेयर एंगल। अब है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं जो सेम दिखाई देते हैं आपको एज इट इज। जैसे एंगल 1 है और यहाँ एंगल 5 है, दोनों लाइन क्या हमारे पास पैरेलल लाइन है। तो जिस रेट ऑफ चेंज से ये लाइन यहाँ पे आएगी पैरेलल लाइन पे, सेम रेट ऑफ चेंज से यहाँ आएगी। दैट मीन्स जो एंगल 1 होगा वही एंगल आपका क्या होगा, 5 होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये आपके क्या होंगे बेटा, ये आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे सेम जगह वाले 1, 5। देखो लाइन से ऊपर है, इस ट्रांसवर्सल लाइन से इस साइड है एंगल 1, सेम है लाइन से ऊपर है ट्रांसवर्सल लाइन से इस साइड है। तो एंगल 1 एंगल 5 के 4, 8, 2, 6 एंड 3, 7 के इक्वल होगा। इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद आता है बेटा अल्टरनेट। तो अल्टरनेट क्या होते हैं, लाइन से किस साइड और एक किस साइड, दो पैरेलल लाइनों के बीच में अगर कोई एंगल है, एक लाइन से इस साइड है और एक इस साइड है, तो उनको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। तो आपके पास क्या है, अगर ये एंगल इस साइड है मान लो, तो ये एंगल इस साइड है आपका लाइन का और दो पैरेलल लाइन है, तो ये बाहर है लाइन से इस तरफ और ये लाइन से इस तरफ, तो इनको तो बोलते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, यानी बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर बोलते हैं। और एंगल 3 और एंगल 5 देखो सेम है। यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूँ, आपके पास ये है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 5 है, तो सेम है, एक इस साइड और एक इस साइड, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में है। अगर बीच में है, इनके अंदर है, तो वो हो गया आपका इंटीरियर। और बाहर की तरफ है, जैसे ये अपने पास एंगल 1 और इधर एंगल 7, तो है भी, तो ये भी अल्टरनेट, एक इस साइड और एक इस साइड, ये आपका एक्सटीरियर है। तो आपके इंटीरियर है अल्टरनेट एंगल, तो ये है बेटा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये आपके कुछ एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं। जैसे लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 होगा, कोरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू 1 की होगी सेम वैल्यू 5 की होगी, जो वैल्यू 4 की होगी सेम वैल्यू 8 की होगी, इक्वल होते हैं। ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल और ऑल्सो इक्वल होते हैं। सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर भी हो सकते हैं और एक्सटीरियर भी। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे एंगल्स को, और यहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर एसएससी की बात करते हैं, सीपीओ सीजीएल, तो उसमें एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं लाइन और एंगल के कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 6.1 से हमारे पास फर्स्ट, इफ ए बी एंड सी डी लाइन आर इंटरसेक्ट एट ओ। अगर हमारे पास कोई लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, वो इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट के ऊपर। इफ एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई यानी ये वाला एंगल
इज इक्वल टू 70 डिग्री। इन दोनों के एंगल्स का सम है वो 70 डिग्री है। एंगल BOD 40 डिग्री, BOD, और ये जो एंगल है आपका वो क्या है 40 डिग्री। अगर हम बात करें AB एंड CD आर टू लाइन, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अभी ये जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि अभी पढ़ा है वर्टिकल अपोजिट एंगल ये इक्वल होते हैं। BOD 40, फाइंड BOE हमने फाइंड आउट करना, एंड रिफ्लेक्सिव ऑफ COE। रिफ्लेक्सिव ऑफ COE कौन होगा, जो COE है अगर हम उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो आपका जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्सिव ऑफ COE होगा, यानी COE को छोड़ के जो टोटल एंगल बचता वो आपका COE का रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहां बात करते हैं, हमारे पास एंगल BOD इज इक्वल टू 40 ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो एंगल BOD इज इक्वल टू BOD किसके बराबर होगा, एंगल AOC। दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। दिखाई देने लग रहा है हमने इस तरीके से लाइन को। तो एंगल AOC ये दोनों इक्वल होंगे, बोथ आर 40 डिग्री। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये चीज गिवन है। तो फर्स्ट हमारे पास BOD की वैल्यू हमारे पास 40 ऑलरेडी थी, तो एंगल AOC की वैल्यू आएगी 40। अगर एंगल AOC की वैल्यू 40 में यहाँ पुट कर देता हूँ, इक्वेशन मान लेते हैं हम इसको, तो पुट एंगल AOC 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BOE क्या होगा हमारे पास 70 माइनस 40, दिस इंप्लाइज एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो एंगल हमारे पास बेटा 40 ऑलरेडी आ चुका है, ये जो एंगल आपका वो 30 है। अगर मैं पूरे की बात करूं, AOB एक स्ट्रेट एंगल है, ऊपर लाइन से ऊपर पूरा AOB पूरा एक ये AOB ये पूरा आपका एक स्ट्रेट एंगल है। अब इस स्ट्रेट एंगल के तीन फॉर्म हो रही हैं, 40 की 30 की, तो ये फॉर्म कितने की रहेगी, तीनों का सम कितना होगा 180। अगर ये 40 है ये 30 है तो पूरा 70, और 180 में से अगर हम 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 110। तो एंगल COE कितना आया 110। आप इसको कैसे लिखोगे, लिखोगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। क्यों, AOB इज स्ट्रेट एंगल, ये क्या आपका स्ट्रेट एंगल है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। अब हमें AOC का भी पता है और BOE का भी पता है, ये आपका इन दोनों का सम है 70, तो अगर 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। अगर मैं COE की वैल्यू कहता हूं तो एंगल COE किसके इक्वल होगा 180 माइनस 70 के इक्वल, क्योंकि इधर 70 पॉजिटिव इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव, तो एंगल COE हो गया आपका बेटा 110। अब इसका रिफ्लेक्सिव निकालना हमने, तो रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल COE वो होगा, आप 360 में से घटा दो 110 को, यानी 250। तो दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। रिफ्लेक्सिव ऑफ COE वो तो होगा आपका 250, एंड एंगल BOE ये है आपका जो वो कितना का होगा 30। तो ये आपके दो आंसर होंगे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। आपके पास कोई दो लाइन है XY और MN, वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एट O पॉइंट के ऊपर। ये आपकी MN है और ये आपकी XY है। इफ एंगल POY 90 डिग्री, यानी एंगल POY ये आपका 90 डिग्री है भाई। अगर ये 90 है तो इस साइड ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है A और B की फॉर्म में, ये भी आपका कंप्लीट क्या होगा 90। क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कंप्लीट एंगल होता है, सॉरी एक स्ट्रेट एंगल होता है जिसकी वैल्यू होती है 180। अब 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90। एंड A/B इज इक्वल टू 2/3। और ये जो
आपका 90 है ना, वो 90 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 2:3 में। फाइंड सी, और हमने एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अगर हम शॉर्टकट बढ़ाते हैं, बिल्कुल जो कंपटीशन में हमारे पास आते हैं, अगर उस तरीके से देखें तो ये पूरा कुल मिलाकर 30 सेकंड का समय भी, 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है। 90 है या 90 को रेशो में डिवाइड कर रखा है 2 और 3, टोटल रेशो होगी 5 रेशो को 90 में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो एक रेशो होगी 18 के इक्वल। 18 2 जा 36, 18 3 जा क्या होता है 54, तो ये आपका 54 है, ये हमारा 54 है। ये पूरा एक क्या है, इधर बी और सी ये लीनियर पेयर है। अगर ये पूरा 180 है और ये आपका 54 है, तो 180 माइनस 54 जो होगा वो आपका आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं इसको बेसिक तरीके से। किस तरीके से लिखेंगे, लेट है सबसे पहले आप मान लो a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x। हमने मान लिया एक रेशो x से रिप्रेजेंट होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 90 के इक्वल है, यानी 2x प्लस 3x a प्लस b इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 90/5 कैंसिल आउट करेंगे तो 18, यानी x जो हमने एक रेशो मानी थी उसकी वैल्यू 18, तो एंगल a क्या होगा 2 × 18 36, एंगल b क्या होगा 3 × 18 54। हमने फाइंड आउट करना एंगल c, तो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। क्यों, एक स्ट्रेट एंगल है, MON इज ए लाइन, एक लाइन है और एक लाइन है, तो ये पूरा क्या होगा 180 के इक्वल। एंगल b की वैल्यू 54 प्लस c इज इक्वल टू 180। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बेटा हमको, तो 54 को इधर ले आएंगे, 180 माइनस 54, अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा 126, तो आपका 126 एंगल होगा एंगल C। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे पास, एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, यानी एंगल PQR ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRQ, इसके इक्वल है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। सेकंड हमने प्रूफ करना है एंगल PQS यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRT ये वाला एंगल। अगर इंटीरियर सेम है तो एक्सटीरियर भी सेम होंगे, ये चीज़ बतानी है हमने। तो इस तरीके को हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इजी वे में। आपको पता है भाई ये एंगल और ये एंगल दे आर लीनियर एंगल्स, और दोनों का सम होगा वो क्या होगा आपका 180। सिमिलरली यहाँ जो एंगल है हमारे पास, ये वाला इंटीरियर आर और एक्सटीरियर आर, उन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 180, बिकॉज दे आर ऑल्सो लीनियर एंगल। तो राइट करते हैं एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर लीनियर एंगल। ये दोनों क्या है, लीनियर एंगल। सिमिलरली एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180, सेम है ये भी। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई, तो इक्वल से लेफ्ट वाले लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट वाले राइट में, और राइट में दोनों के 180 है तो 180 माइनस 180 0। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एंगल PQR प्लस एंगल PQS में से सब्ट्रैक्ट करना इन दोनों, तो माइनस करेंगे, यहाँ से क्या होगा एंगल PRQ और ये भी सेम माइनस का हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंगल PRT इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ से हम PQR की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं PRQ, तो ये हो गया एंगल PRQ प्लस एंगल PQS माइनस एंगल PRQ माइनस एंगल PRT इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको गिवन था कि PQR PRQ के इक्वल है, तो या तो PRQ का नाम ये रख दो
या फिर इसका नाम ये रख दो, क्योंकि दे आर इक्वल टू इच अदर, दोनों इक्वल हैं तो ये सेम हो गया, कैंसल। यहाँ से एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आते हैं बेटा। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव था इस साइड पॉजिटिव होगा, एंगल पी आर टी। हिंस प्रूफ, ये आपने क्या करना था, प्रूफ करना था कि पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो थर्ड क्वेश्चन आपने इस तरीके से करना है बेटा।